हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूमर या कैंसर क्या होता है। ये एक बेसिक टॉपिक है। ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। ज़्यादातर लोग ट्यूमर, कैंसर ये सारे शब्द तो सबको पता होते हैं, बार बार हमारी कॉमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारे शब्द यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये किस तरह से व्यक्ति को परेशान करते हैं और किस वजह से व्यक्तियों की मृत्यु होती है, ये कॉमन एस्पेक्ट्स को अक्सर लोग भूल जाते हैं या इस बारे में जो कुछ जानकारी नहीं होती है। तो आज ये सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ट्यूमर या कैंसर होता क्या है और किस तरह से वो व्यक्ति को परेशान करता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपको देंगे, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली जो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं उसमें बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स आपस में स्प्लिट करते हैं, यानी दो टुकड़े एक तरह से हो जाते हैं और फिर वो दोनों हिस्से बढ़ने लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल बढ़ने का तरीका है जिसे माइटोसिस बोलते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल्स एक दूसरे तरीके से बढ़ते हैं जिसे मियोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर कॉमन सेल्स जो है पूरे शरीर के माइटोसिस की पद्धति से बढ़ते हैं, जिसमें सेल्स के नंबर एक कंट्रोल्ड वे में बढ़ते हैं। ये सेल्स का जो कंट्रोल है बढ़ने का, वो अंदर जो डीएनए है या सेल्स के जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंट्रोल करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि सेल्स कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और कितना बढ़ेगा। यदि सेल्स नहीं बढ़े तो कोई भी कोशिका या सेल्स अगर मर जाए तो उसके रिप्लेसमेंट नहीं होगा और टिश्यू धीरे धीरे करके सड़ जाएंगे। यदि कोई सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ना चालू हो जाएंगे और वहाँ पे जो सेल्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होने लग जाएंगे। और यही फिनोमिना बेसिकली ट्यूमर या कैंसर का मेन मैकेनिज्म है। यानी इसमें सेल्स बढ़ते हैं, कई केसेस में नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं, कई केस में अननेचुरल तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन इनका बढ़ना जो बॉडी के कंट्रोल में होता है वो सिस्टम फेल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से कितने सेल्स वहाँ बनने हैं वो अनकंट्रोल हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स बनते जाते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे 1000 सेल्स की ज़रूरत है, तो वहाँ 1000 के बदले अगर 4000 सेल्स आ जाए तो वहाँ पे जगह फूल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जगह जो है अकोमोडेट करने की वो खाली 1000 सेल्स के लिए। वहाँ ज़रूरत भी 1000 सेल्स की थी, काम करने वाले सेल्स भी 1000 थे, बनना जो इंस्ट्रक्शन नॉर्मल बॉडी ने दिया था वो भी 1000 सेल के लिए था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ सेल्स का कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ हो गया और सेल्स बढ़ना चालू हो गए, जिसकी वजह से वो 1000 के बदले 4000 या 10,000 सेल्स बनते चले गए और ये प्रोसेस जो है ट्यूमर बन जाता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे एक्स्ट्रा सेल्स आते चले जाते हैं। जितने ज़्यादा सेल्स आते जाएंगे उतना वो एरिया फूलता चला जाएगा, उतना उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 1000 के बदले 2000 सेल्स है तो थोड़ा बढ़ेगा, 4000 सेल्स आ गए तो और बढ़ जाएगा, 8000 या 10,000 सेल्स आ गए तो और बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ये मैं हज़ारों के टर्म्स में बोल रहा हूँ, एक्चुअल सेल्स के नंबर्स लाखों करोड़ों में होते हैं, तो एक्चुअल में हज़ारों की बात तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन ये सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ जो मैकेनिज्म है वो ही ट्यूमर का बेसिस है। ये होने का कारण ये है कि जो जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम है, जो डीएनए आरएनए के अंदर होता है, जो इन सेल्स को मल्टीप्लाई करने से कंट्रोल करता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होने देता, वो फेल हो जाता है किसी कारणवश। ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिनको कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ या कार्सिनोजेनिक कॉजेज़ बोलते हैं, जिसमें सेल्स का न्यूक्लिक एसिड सिस्टम फेल हो जाता है। चाहे सेल में कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई रेडिएशन हो जाए, कोई केमिकल का एक्सपोजर हो जाए, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, कि कोई और तरह की टॉक्सिन पदार्थों की वजह से ये सेल्स का जो नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स का ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है। और जब एक बार ये अनकंट्रोल वे में बढ़ने चले जाते हैं तो इसको ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर्स के केस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो अनकंट्रोल साइज़ की वजह से होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उसको धीरे धीरे करके दबाने लगते हैं। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें आसपास का कोई वाइटल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से व्यक्ति का सर्वाइवल डिपेंडेंट है, चाहे वो इंपॉर्टेंट कोई नली हो, कोई नर्व हो, वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जान जाने का खतरा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में, ट्यूमर के केस में व्यक्ति को बचा पाना भी ईजी होता है, क्योंकि ट्यूमर को काट के निकाला जा सकता है। ट्यूमर ज़्यादातर एक ही जगह पे लोकेटेड रहता है, वो फैलता नहीं है। कैंसर और ट्यूमर में यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कैंसर जो है अपनी जगह से दूसरी जगहों पे फैल जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट उसमें भी वही है कि सेल्स अनकंट्रोलेबली बढ़ते हैं, लेकिन कैंसर में डिफरेंस ये होता है कि वो सेल्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं और पूरे शरीर में जहाँ जहाँ वो फैलते हैं वहाँ पे हर जगह एक ट्यूमर चालू हो जाता है और फिर वो और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो कैंसर में बेसिकली ट्यूमर से डिफरेंस ये कि ट्यूमर एक ही जगह पे होता है और वहीं पे बढ़ता रहता है। जितना उसका साइज़ हो वो उस हिसाब से, जितने सेल्स का मल्टीप्लिकेशन रेशियो उस हिसाब से वो बढ़ता है,
या सिम्टम्स करता है। जबकि कैंसर में डिफरेंस ये है कि वो पूरे शरीर में जाके फैल जाता है, इसलिए वो हर जगह पे ग्रो करना चालू कर देता है। इसी वजह से कैंसर के पेशेंट में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ट्यूमर अगर एक जगह लोकेटेड है तो आप उसको काट के निकाल सकते हैं। कैंसर क्योंकि पूरे शरीर में फैल जाता है तो आप उसको काट के नहीं निकाल सकते। आप कितने जगह काटोगे? पूरे शरीर में अगर हज़ारों कैंसर फैल गए तो आप कितने जगह निकालोगे? और ट्यूमर में ज़्यादातर लोग नहीं मरते हैं, कैंसर में ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इसका कारण यही है कि ट्यूमर एक ही जगह पे कंप्रेस करेगा तो आसपास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको डैमेज करेगा, लेकिन कैंसर पूरे शरीर में फैल जाएगा तो हर जगह ट्यूमर बन जाएगा, हर जगह इंपॉर्टेंट सेल्स और कोशिकाओं को डैमेज करेगा, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को डैमेज करेगा, तो व्यक्ति के मरने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। फाइनली इस तरह के पेशेंट में मृत्यु का कारण कोई नली का फटना, कोई नली का चोक होना, कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का काम करना बंद कर देना, ये सारी चीज़ें जो है मृत्यु का कारण बनती है। जिसमें कैंसर में मृत्यु बहुत जल्दी होती है क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैलते चला जाता है, ब्लड के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए पूरे शरीर में बार बार फैलता रहता है और एक स्टेज आती है कि शरीर का काम करना असंभव हो जाता है। जबकि ट्यूमर किसी एक पर्टिकुलर जगह में फैलता है तो वो उस पर्टिकुलर जगह का काम करना मुश्किल कर देता है, लेकिन वो मृत्यु इतनी जल्दी नहीं करता। यही कारण है ज़्यादातर ट्यूमर वाले पेशेंट को बचाया जा सकता है, ज़्यादातर कैंसर वाले पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है, अनलेस वो बहुत जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और वो पूरे शरीर में ना फैला हो, तो ज़्यादातर केसेस में कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। एक बार वो फैलना चालू हो गया और पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा फैल गया तो ज़्यादातर लोग को बचा पाना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ट्यूमर और कैंसर क्या होता है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है, और ओवरऑल पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस में इसमें क्या फ़र्क होता है, लोगों के मृत्यु होने का कारण क्या होता है ट्यूमर और कैंसर में, ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी। एक बेसिक लेवल पर हमने बात करी, इस पर बहुत सारे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जिनको अलग अलग वीडियोस में हम बात करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।